बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा ज्योग्राफिया का लेक्चर है। आज हमारा चैप्टर है कुरा हवाई का दबाव और हवाएं। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है हवा के दबाव की पैमाइश हम कैसे कर सकते हैं। हवा की पैमाइश करने के लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं वो बैरोमीटर है, और इंग्लिश में इसे बैरोमीटर कहते हैं, उर्दू में हवा पैमा भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम हवा की पैमाइश करते हैं कि हवा का दबाव कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। बैरोमीटर में हवा के दबाव को मापने के लिए मरकरी पारे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से हमें प्रेशर का पता चलता है। इसकी सादा सी एग्जांपल हम थर्मामीटर से ले सकते हैं। थर्मामीटर में भी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। वो पारे की मदद से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और कितना कम है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा पारा उतना बुलंदी की तरफ मूव करेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो पारे की सतह नीचे की तरफ गिर जाएगी। ऐसा ही अमल बैरोमीटर में भी होता है। हवा का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर मरकरी उतनी ही, उसकी सतह उतनी ही बुलंद होगी, और अगर हवा का दबाव कम होगा तो मरकरी की सतह नीचे की तरफ गिरेगी। हर थर्मामीटर के ऊपर एक पैमाना सेट किया जाता है। उस पैमाने के ज़रिए ही हम हवा का टेम्परेचर या बता सकते हैं। इस वीडियो के इस नक्शे की मदद से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने हवा का प्रेशर को मेजर किया है। तो ये पैमाना जो बैरोमीटर हमने इसमें सेट किया है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर हवा का प्रेशर अगर इंचेस में देखें तो वो 29.92 इंच है, और अगर हम अपने पैमाने पर सेंटीमीटर्स के हिसाब लगाएं तो हमारी ये हवा का प्रेशर 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, याद रहे कि हमने हर थर्मामीटर के ऊपर एक स्केल, एक पैमाना, जिस तरह से हमारे स्केल पे लाइन और इंचेस हमने सेंटीमीटर्स को सेट किया होता है, इसी तरह थर्मामीटर के ऊपर भी सेंटीमीटर्स इंचेस को सेट करने के बाद हम हवा के प्रेशर का अंदाज़ा बआसानी लगा सकते हैं। इसके बाद हवा के दबाव को मापने के लिए एक तरीका खतूत मसावियल बार का भी इस्तेमाल किया जाता है। खतूत मतलब लाइन। यहाँ पर लाइनें जो हैं वो बता रही हैं कि किस रीजन में हवा का प्रेशर कैसा है। यहाँ पर जो हवा के दबाव की तकसीम है वो इलाकाई तौर पर की गई है। इस इलाके में हवा का दबाव सबसे कम है, और यहाँ पे हवा का दबाव 976 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरे इलाके में हवा का दबाव 980 है। इसी तरह उससे दूसरे इलाके में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हवा का दबाव 984 है। इसी तरह हर इलाके में हवा का दबाव एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसके अलावा एक जो काबिल और बात है वो लाइनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इन दो खतूत के दरमियान में डिस्टेंस कम है तो इस इलाके की हवा जो है वो जल्दी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, हवा की में तब्दीली के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हवा जल्द ही तब्दील हो जाती है। इसके मुकाबले में यहाँ पर हम देखें तो इन दो लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर हवा को जल्दी तब्दील नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा तब्दील होने में। हवा के दबाव के तब्दील होने में यहाँ पर उसको टाइम लगेगा। इसी तरह नक्शों पर हवा के दबाव को ज़ाहिर करने के लिए हम इन खतूत का इस्तेमाल करते हैं। इन नक्शों में यकसा हवा के दबाव वाले मुकामात को खतूत के ज़रिए मिला दिया जाता है। हमने इन खतूत के ज़रिए से इन तमाम यहाँ पर मौजूद तमाम इलाकों को आपस में मिला दिया है, और ये हमें बताते हैं कि इन इलाकों की हवा एक जैसी है। ऐसा नक्शा जिस पर खतूत मसावियल को बार को ज़ाहिर किया जाता है मौजों का तज्जिया करने वाला नक्शा कहलाता है। नक्शे पर मौजूद खतूत मसावियल बार जितने एक दूसरे के नज़दीक होंगे हवा की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी, हवा उतनी ही तेज़ी से तब्दील होगी। दो खतूत मसावियल बार का दरमियानी फासला इस इलाके में हवा के दबाव के फ़र्क को ज़ाहिर करता है। ये यहाँ पर जो हमने डिजिट्स को इस्तेमाल किया है, ये हमें हवा के दबाव को बासानी इसके फ़र्क को समझा देते हैं। जब दो खतूत मसावियल बार एक दूसरे के नज़दीक हो तो ऐसे हालात में इन इलाकों के माबैन हवा के दबाव में नहायत तेज़ी से तब्दीली आती है। हवा के दबाव में फ़र्क की वजह से हवाओं का चलना अमल में आता है। जब खतूत मसावियल बार का आपस में काफ़ी ज़्यादा फासला हो जाए तो ऐसे हालात में हवा के दबाव में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए हवा के चलने की रफ्तार भी कम हो जाती है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी हवा को मापने की जो तरीकाकार है उसकी समझ आई होगी। हमने दो तरीक़ों को डिस्कस किया है, एक बैरोमीटर के ज़रिए हवा को मापने का और दूसरा खतूत मसावियल बार के ज़रिए मापने का। बैरोमीटर में हम हवा को मापने वाले आले का इस्तेमाल करते हैं और खतूत मसावियल बार में हम लाइनें खींच के किसी भी इलाके की आबो हवा का के दबाव का अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर अब दबाव हवा का कितना है, ठीक है। और ये भी हमें आसानी से पता चल जाता है कि किन किन इलाकों में हवा का दबाव एक जैसा है, हवा तेज़ी से किस तरफ और कैसे हरकत करती है। जिन दो लाइनों के दरमियान में फासला कम होगा वहाँ पर हवा तेज़ी से हरकत करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दबाव की तकसीम को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।